आइए दोस्तों, नमस्कार है। मैं दिव्यांश एकेडमी से राजीव सर आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मित्रों, आज का जो हम लोगों का प्रसंग है शब्द रूप में आकारांत स्त्रीलिंग के रूपों को हम लोग देखते हैं। तो आइए आकारांत स्त्रीलिंग देखते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग, ये विद्या का रूप, विद्या कहते हैं। विद्या चाहे बाला, चाहे भार्या, चाहे कन्या, चाहे गीता, चाहे बबीता, चाहे सकता, ये सारे आकारांत होते हैं मित्रों। क्योंकि देखिए अंत में आ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। तो आइए इसको देखते हैं मित्रों। एक वचन, दो वचन और बहुवचन, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में इसके रूप को देखते हैं संबोधन से। तो विद्या, एक वचनांत, विद्या, विद्याम, विद्यया, विद्यायै। ध्यान दीजिए यहाँ पर यही होता है। क्या होता है? विद्या यही होता है मित्रों। विद्यायाः, 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 विद्यायाम, हे विद्ये। मित्रों ध्यान दीजिए, ये परीक्षा में हे नहीं रहेगा क्योंकि ये सीक्रेट है, इसको बहुत छुपा लेंगे, केवल विद्ये रहेगा। तो विद्ये रूप कहां पर बन रहा है? ये संबोधन की एक वचन बनता है और विद्ये और जगह पर बनता है। विद्याभ्याम, 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 विद्ययोः, विद्ययोः, हे विद्ये। ध्यान दीजिए, अगर मैंने आपसे प्रश्न पूछा मित्रों कि विद्ये है कहाँ कहाँ पर बनता है, तो देखिए संबोधन की एक वचन में विद्ये बन रहा है मित्रों, और कहते हैं प्रथमा द्वितीय के दो वचन में है हे विद्ये, विद्ये बन रहा है, और संबोधन के दो वचन में भी क्या बन रहा है? विद्ये बन रहा है। तो एक, दो, तीन, चार स्तरों पर ये विद्ये बनता है। इसके बाद कहते हैं बहुवचनांत रूप मित्रों, विद्याः, विद्याः। ध्यान दीजिए, इसका कहते हैं प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन विद्याः, विद्या होता है मित्रों। ये सेम टू सेम रूप होते हैं, इसको ध्यान रखना है। और तृतीय के बहुवचन में बनता है विद्याधि। देखिए मैंने आपसे चर्चा किया था मित्रों, यदि यहाँ पर आकारांत शब्द होता, जैसे राम शब्द होता, तो यहाँ पर क्या होता? ये आई दिखाई देता, न कि भी दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर है ये आकारांत स्त्रीलिंग में क्या दिखाई देता है? भी दिखाई देता है। इसके बाद चतुर्थी पंचमी के बहुवचन भ्यः है, तो विद्याभ्यः, विद्याभ्यः, विद्यानाम। अब सप्तमी के बहुवचन में क्या होगा? विद्येश होगा कि विद्यासु होगा? देखिए विद्यासु होगा मित्रों। यहाँ पर जाने की बात यही है, मैं आपसे बार बार चर्चा करता हूँ कि अंतिम वर्ण के पूर्व यदि आ अथवा आ होता है तो वहां पर क्या होता है? ये दंती सा होता है। और अंतिम वर्ण से पूर्व यदि ही आ अथवा आ से हट करके कोई दूसरा स्वर होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाता है मित्रों। ये हमेशा हमें आपको ध्यान रखना है। सप्तमी के बहुवचन में यदि अंतिम वर्ण से पूर्व आ अथवा आ होगा तो दंती सा ही होगा, और यहाँ पर आ है इसलिए कौन सा हो रहा है? ये दंती सा हो रहा है मित्रों। इसके बाद कहते हैं यही हे लगा देंगे तो ये बहुवचनांत हो जाएगा, हे विद्या, हे विद्या। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं मित्रों कि विद्या रूप कितने स्तरों पर बनता है, तो देखिए 3 स्तरों पर, प्रथमा के बहुवचन में, द्वितीय के बहुवचन में और संबोधन के बहुवचन में है यह विद्या बनता है। और भ्यः कहाँ पर बनता है मित्रों? तो चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में भ्यः बनता है। और भ्याम, भ्याम, भ्याम कहाँ पर बनता है? तो तृतीय चतुर्थी पंचमी के दो वचन में भ्याम, भ्याम, भ्याम बनता है। और कहते हैं विद्योः, विद्योः दो जगहों पर बनता है, और विद्ये 4 स्तरों पर बनता है। और बाकी देखिए विद्याः, विद्याः, विद्यायाः, विद्यायाः कितने स्तरों पर बनता है? 2 स्तरों पर बनता है मित्रों। और बाकी आपको इसको बहुत बढ़िया से स्मरण कर लें वाचन करके। जैसे अब इसी के समानांतर यदि आप थोड़ा रूप चलाना चाहते हो, तो जैसे बाला हो गया, कन्या हो गया, भार्या हो गया,
गीता, सरिता, बबीता इत्यादि बहुत आकारांत शब्द हैं, समझ रहे हैं। सारे रूप जो है ये रमा हो गया, ये सारे रूप किसके समान चलेंगे, ये विद्या के समान चलते हैं। तो आइए विद्या के रूपों को हम लोग वाचन कर लें मित्रों, एक दो बार वाचन करके इसको सेट करें। तो आइए चलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर विद्या नहीं होगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है आकारांत स्त्रीलिंग, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो होता है तो यहाँ पर विसर्ग होता है कि नहीं होता है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विसर्ग नहीं होता है, यहाँ विसर्ग हमें आपको भूल करके नहीं बताना है। जी मित्रों, आइए इसको वाचन कर लेता हूँ। विद्या विद्यां विद्यया विद्यायै विद्यायाः विद्यायाः विद्यायां हे विद्ये विद्या विद्यां विद्यया विद्यायै विद्यायाः विद्यायाः विद्यायां हे विद्ये विद्या विद्यां विद्यया विद्यायै विद्यायाः विद्यायाः विद्यायां हे विद्ये। दो वचनांत विद्ये विद्ये विद्याभ्यां 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 विद्ययः विद्ययः हे विद्ये 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 विद्याभ्यां 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 विद्ययः विद्ययः हे विद्ये। बहुवचनान्तः विद्याः विद्याः विद्याभि विद्याभ्य विद्याभ्य विद्यानां विद्याशु हे विद्या विद्याः विद्याः विद्याभि विद्याभ्य विद्याभ्य विद्यानां विद्यासु हे विद्या विद्या विद्यां विद्यया विद्यायै विद्यायाः विद्यायाः विद्यायां हे विद्ये 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 विद्याभ्यां 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 विद्ययः विद्ययः हे विद्ये विद्याः विद्याः विद्याभि विद्याभ्य विद्याभ्य विद्यानां विद्यासु हे विद्या। इसी तरह बाला बालां बालया बालये बालायाः बालायाः बालायां हे बाले कन्या कन्यां कन्यया कन्यायै कन्यायाः कन्यायाः कन्यायां हे कन्ये भार्या भार्यां भार्यया भार्यायै भार्यायाः भार्यायाः भार्यायां हे भार्ये रमा रमां रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायां हे रमे कला कलां कलया कलायै कलायाः कलायाः कलायां हे कले। ऐसे आकारांत बहुत रूप है मित्रों, इसको आप विद्या के समान ही चलाने का प्रयास करें। आइए हम लोग देखते हैं इकारांत है, ये स्त्रीलिंग है, ये भी रूप आपके टेट में पूछा गया है, अब भविष्य में भी पूछा जा सकता है मित्रों। इकारांत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग नदी का रूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपके टेट में ये जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ से हमेशा जब से टेट शुरू हुआ है और संस्कृत उसमें जोड़ा गया है, ये हर बार जो है नदी के रूप से एक ट्यूशन आता ही आता है, समझ रहे हैं। तो इसको एकदम बढ़िया से स्मरण कर लीजिए। तो आइए इसका भी रूप हम लोग देखते हैं, एक वचनांत और इसके बाद दो वचनांत, इसके बाद बहुवचनांत। तो एक वचन देखते हैं मित्रों, जैसे नदी नदीम नद्या नद्यै
नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। ध्यान दीजिए, ये रहेगा नदी रूप कहां पर बनता है। देखिए यहाँ पर जो है दीर्घ है, यहाँ क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और हे शब्द गायब रहेगा, समझ रहे हैं, ये इसलिए मित्रों हम इसको बढ़िया से पकड़ लीजिए क्योंकि हे बुकलेट में नहीं दिखेगा। इसके बाद दो वचनांत है, नद्यो नद्यो नदीभ्यां 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 नद्योः नद्योः हे नद्यो नद्यः। यही आपके टेट में इस बार जो टेट हुआ था मित्रों उसमें ये पूछा गया था नद्य रूप कहां पर बनता है, तो ये प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में नद्य बनता है। और ये आपके परीक्षा में ये भी पूछा गया है, और ये आने वाला जो दिसंबर में पेपर होगा उसमें ये जरूर पूछा जाएगा नदी रूप कहां पर बनता है, तो द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में नदी बनता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विसर्ग लगेगा नदी। ये मित्रों इसके बाद कहते हैं तृतीय का नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनाम। अब देखिए यहां पर क्या होगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इकार है इसलिए क्या होगा, नदीस होगा। यदि अंतिम वर्ण से पूर्व में आ अथवा आ होता है तो यहाँ पर दंती सा होता है, लेकिन न तो अ है न तो आ है, इसलिए क्या हो रहा है, ये मूर्धन्य सा हो रहा है, नदेशु। इसके बाद हे नद्य। देखिए नद्य कितने श्लोक पर बनता है, ये दो जगहों पर बनता है मित्रों। प्रथमा के बहुवचन में है नद्य बनता है और संबोधन के बहुवचन में नद्य बनता है। और कहते हैं नद्यो नद्यो, देखिए षष्ठी और सप्तमी के दो वचन में नद्यो बनता है, और तृतीय चतुर्थी पंचमी के दो वचन में क्या बनता है, नदीभ्याम 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 बनता है। और चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भ्य भ्य नदीभ्य नदीभ्य बनता है। और कहते हैं मित्रों पंचमी और षष्ठी की एक वचन में नद्याः नद्याः बनता है। इससे हमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ विसर्ग नहीं लगाएंगे, यदि विसर्ग लगेगा तो भाग चला जाएगा कहाँ, ये द्वितीय के बहुवचन का रूप बन जाएगा। इसलिए मित्रों सावधानी पूर्वक हमें आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ये नद्य, कभी कभी जानते हैं जो द और यह मिल करके है, ऐसा भी होता है नद्या इस तरह, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में आप ध्यान देंगे, एनसीईआरटी किताबों में ये ऐसा लिखा होता है, द को अलग करके और या को अलग करके दिखाया जाता है, समझ रहे हैं। तो मतलब आपका अगर देखें ध्यान से तो एक ही है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें। तो आइए मित्रों हम इसको वाचन कर ले। ऐसे इसी के समान आप जो है ये हजारों हजार रूप है, जैसे नदी हो गया, कैकेयी हो गया, लक्ष्मी हो गया, और कहते हैं बहुत ढेर सारे रूप है, लिख लीजिए। त्रिलोकी हो गया, पांचाली हो गया, गौरी हो गया, गौरी, त्रिलोकी, पांचाली, कैकेयी, माद्री, कुंती आदि आदि आदि, ये इकारांत भी हजारों हजार रूप हैं। तो आइए इसके रूप को देखते हैं। चलिए मित्रों, नदी नदी नद्या नदी नद्याः नद्याः नद्या हे नदी नदी नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्या हे नदी नदी नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्या हे नद्यो नद्यो नदीभ्यां 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 नद्यः नद्यः हे नद्यो 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 नदीभ्यां 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 नद्यः नद्यः हे नद्यो नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः। इसी तरह गौरी गौरीं गौर्या गौर्यै
त्रोलोक्या त्रोलोक्यै त्रोलोक्याः त्रोलोक्याः त्रोलोक्यां हे त्रिलोकी माद्रे माद्रे माद्र्या माद्रै माद्र्याः माद्र्याः माद्र्यां हे माद्रे कैकेयी कैकेयी कैकेय्या कैकेय्यै कैकेय्याः कैकेय्याः कैकेय्यां हे कैकेयी। ऐसे ढेर सारे रूप है मित्रों, ये कहते हैं इकारांतः, ये स्त्रीलिंग के रूप मित्रों हो। इसी तरह आप हजारों हजार रूपों को गा करके अपना सेट करें। इसमें देखिए जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये द्वितीय की बहुवचन का पूछा जा सकता है मित्रों, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। ये आपकी परीक्षा में क्योंकि टेट में इस बार पूछ लिया गया था कि नद्य रूप वहां पर बनता है और यहाँ से चांस बनता है ये सप्तमी के बहुवचन से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ दंती सा होगा अथवा मूर्धन्य सा होगा। और मित्रों ये तो जहाँ आप संबोधन का एक वचन ये ह्रस्वीकार होगा कि दीर्घिकार होगा और ये शब्द उसमें नहीं होगा, समझ रहे हैं। इसलिए मित्रों इसको आप जानते रहिए और बाकी जो भी रूप हैं आप समझ करके कर ले जाएंगे। और ये अपने आप में शब्दरूप का जो प्रश्न था मित्रों, इसको बस यहीं तक इतना ही जानिए। हैं तो और बहुत ढेर सारे रूप हैं, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बस यहीं से आपसे पूछा जाएगा। इसलिए मित्रों इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग जो है दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे मित्रों, समास प्रकरण पे चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए ओके, नमस्कार, बाय।